नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों में मैंने बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाई और सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं, उनकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है और उन सारे पौधों की अब मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो कौन-कौन से प्लांट मैं इस समय ग्रो की थी, उन सारे का जो रूट के साथ आप लोगों को शेयर करूँगी और इस जो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इन सारे पौधों की कटिंग लगाएँगे तो वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें आप अभी लगा सकते हैं, उन सारे प्लांटों को मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। ये बेबी सनरोज़ का प्लांट है। इसकी मैं छोटी सी कटिंग लगाई थी और इसकी इतनी अच्छी से ग्रोथ हो रही है। देखिए इसके जो नए-नए लीव्स है वो भी निकल कर के आ रहे हैं और इसका रूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे से इसकी रूटिंग हो गई है। तो ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो बहुत छोटी-छोटी कटिंग इसकी आप इस समय भी फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से इसमें भी ग्रो करेंगे। इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके छोटे-छोटे फ्लावर आती है पिंक कलर की और ये भी सकुलेंट है। कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये सारे ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे प्लांट मैं कटिंग से ही लगाई थी और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। तो आप इन सारे पौधों की छोटी-छोटी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो आप लगा सकते हैं इस समय में और ये पौधे अभी बास्केट में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो नर्सरी पर भी ये पौधे सस्ते ही मिलते हैं, आपको 30-40 रुपए में बेबी सनरोज़ का प्लांट मिलेगा और पूरे गर्मी ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी देंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं इस तरह से और इसे थोड़ी सी वाटरिंग कर दें और इस समय जितने भी आप रिपोर्ट करेंगे पौधों को उन्हें आप शेडी प्लेस में रखें, क्योंकि अभी की धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगी है। तो ज़्यादा धूप में रहेंगे तो ये थोड़े से मुरझा जाएंगे और इसलिए इस पौधे को अभी थोड़ी सी छाया में रखना है और ऐसे समय 1-2 घंटे की धूप इसके लिए अच्छी है, आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये इंग्लिश आइवी है। इसकी भी मैं छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये इसकी इतने अच्छे ग्रोथ हो रही है। तो इसमें भी इंग्लिश आइवी की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी है और इसका जो वेरीगेटेड होता है वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये पौधे थोड़े से अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तब उनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस समय में देखिए ठंड के समय में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। अभी फरवरी में भी आप इसकी छोटी सी कटिंग लगा देंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये भी हैंगिंग बास्केट में चलने वाले प्लांट है और ये भी सकुलेंट है और सकुलेंट की तरह ही ये भी ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग आप अभी लगा दें तो इस समय भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इन पौधों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, खाद भी ये नहीं मांगते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्द मेरा ये जो बास्केट है वो तैयार हो गया। तो ऐसे इस समय में इस तरह से आप कटिंग सबको लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये स्पाइडर प्लांट है और इसकी कटिंग भी आप कभी भी लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। आप इसकी जो बेबीज़ आती है रनर, उसे भी आप छोटे-छोटे पौधे लेकर के उसकी कटिंग लगा दें। ये छोटे जो रनर निकले थे उसे मैं लगाई थी और ये देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो कितने अच्छे से इसके रूट निकल आए हैं। तो इस तरह से ये जो बास्केट में आप इसे लगाएँगे तो ये इसकी जो बेबीज़ ट्रेल करती है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे पौधे इसकी ले सकते हैं और इसे कटिंग से लगा दें। तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। देखिए मैं ऐसे लगाते ही रहती हूँ और इसकी रूट इतनी अच्छे से आ गई है। कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को आप छोटे-छोटे बास्केट में या फिर किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप उसे लगा दें। ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं। एक बार लेकर के आएँगे और ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएँगे। तो इस इन सारे पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये फरवरी मंथ में इतने अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। ये पौधे देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से ऐसे आप बहुत सारे पौधे बनाते ही रहें और जितने भी गार्डनर होते हैं वो सारे के सारे इसी तरह से अपने पौधों को ग्रो करते ही रहते हैं। तो आप भी इस तरह से नए-नए पौधे इस समय में बनाते ही रहिए।
अभी आप पर्पल हार्ट की कटिंग लगा सकते हैं और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखो इसकी जो नई बेबीज़ है ये सारी आ रही है और ये प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इन्हें ज़्यादा पानी और खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें। छोटी-छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। तो देखो इतने सारे मैं कटिंग लगाती ही रहती हूँ और सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। इसे मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और रिपोर्ट करने के बाद में देखो ये अच्छे लग रहे हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। फरवरी मंथ बहुत ही अच्छा है इनके लिए और इन पौधों को लगाने के बाद में आप 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। पर्पल हार्ट को आप धूप में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ये कलेंचो मारियाना है, इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखो कितने अच्छे इसके फ्लावर आ गए हैं। तो इतने सारे पौधे मैं जो कटिंग से लगाती ही रहती हूँ और उसका रूट भी बहुत ही अच्छे से आ गया है और इन पौधों को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी तो पत्तियों से भी बहुत सारे नए-नए जो प्लांट तैयार ही होते रहते हैं। ये देखो इतने सारे लीफ से एक-एक लीफ से ये प्लांट तैयार हो गए हैं। तो इन सारे पौधों को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इन्हें ज़्यादा वाटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सक्युलेंट फैमिली से हैं और इन पौधों की एक-एक लीफ से भी ग्रो हो जाती है। तो अभी आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए इसके जो फ्लावर हैं वो भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन सारे प्लांटों को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट हैं, ये खराब ही नहीं होते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। ये बेबी टियर्स है, ये भी कटिंग से बहुत ही ईज़ी से ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट भी छोटी-छोटी लीव्स होती है इसकी, देखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और छोटी-छोटी कटिंग ये ग्रो कर लेते हैं और इस समय में इसे आप कटिंग से लगाइए। ये पूरे गर्मी आपको बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी देंगे और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। कम देखभाल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखो छोटी-छोटी मैं कटिंग लगाई थी और सारी इसकी बहुत ही अच्छे से रूटिंग हो गई है और ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो अभी भी आप इनके पौधों की जो कटिंग है इसे लगा सकते हैं और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे-ऐसे प्लांट लगाएँ जो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप बहुत बिज़ी रहते हैं तो इन सारे पौधों को देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे पौधों को लगाइए जो कि तुरंत ग्रो हो जाएँ और सालों भर चलते हैं ये पौधे। इन्हें ज़्यादा खाद, पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इन सारे पौधों की कटिंग आप लगाते ही रहें और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से बहुत ही जल्द ये पौधे आपको तैयार हो जाएँगे। तो इस तरह से कम मेहनत में लगने वाले प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये सारे। ये फिलोडेंड्रोन का ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से इसकी जो लीव्स है फटी-फटी सी वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये प्लांट ईज़ी टू ग्रो है। एक-एक नोड की कटिंग से आप इसे मनी प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाएँगे। तो ये देखो यहाँ पे भी इसकी नई बेबीज़ आ रही है और एक नोड से लगा हुआ है और यहाँ पे भी इसकी जो नई ग्रोथ है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये जो प्लांट है बहुत ही ईज़ी टू ग्रो है। इसे भी कम देखभाल में आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी पर ये थोड़े से महंगे आते हैं और इस तरह से जब आपको एक-एक नोड की कटिंग मिल जाए तो ज़रूर लगा लें और महंगे जो पौधे होते हैं उन्हें कटिंग से ग्रो करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको थोड़ी-सी भी कहीं मिल जाए तो ज़रूर लेकर के आइए और इस समय में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, इस समय इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ये सिंगोनियम का प्लांट है। कटिंग से ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसकी कटिंग आप लगाते ही रहें। जैसे ही पौधे जो आपके लेगी होने लगते हैं तो उसकी कटिंग आप लगा देंगे। छोटी-छोटी एक-एक नोड की कटिंग भी लगाएँगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इसकी एरियल रूट होती है इसलिए आप इसे पानी में और सॉइल में कहीं भी ग्रो कर दें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। ये सैडी प्लेस में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो ये देखो इसकी जो नई-नई लीव्स है वो भी निकल कर के आ रही है। तो नर्सरी पर आपको सिंगोनियम की बहुत सारी कलर वैरायटी मिलती है और कुछ तो महँगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए तो वो ज़रूर लेकर के आइए और एक बार नर्सरी से लेकर के आएँगे तो ये आपके पास से कभी नहीं जाएँगे क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस समय आप इन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये एक-एक नोड की कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये इतने सारे मैं देखिए एक ही नोड से इसकी कटिंग लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और जितना कटिंग आप इसकी करेंगे और इतने ही ये नए-नए इसकी जो ब्रांचेस है वो मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होती ही रहती है। एक कटिंग लगाओ और ये बहुत सारे निकलते ही रहती है। तो इस तरह से कटिंग से लगाते-लगाते मैं बहुत सारे प्लांट ऐसे ही तैयार करते रहती हूँ। तो ये तो कभी भी ग्रो हो जाते हैं। तो और ये जो फरवरी का मंथ है इस समय तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते ही रहेंगे। तो इन सारे पौधों को बिना देखभाल के ये चलते हैं और एक-एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और अभी आप इन पौधों की कटिंग लगा दें, किसी भी सॉइल में ग्रो करेंगे, सैंडी सॉइल में आप ग्रो कर सकते हैं, पानी में आप इसकी एक-एक कटिंग लगा सकते हैं और ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय भी। ये रियो प्लांट है और ये प्लांट नॉर्मल वैरायटी वाली रियो है और इसे मैं कटिंग से लगाई थी और यहाँ देखिए इसके इतने सारे नए-नए जो बेबीज़ है वो निकल कर के आ रही है। तो रियो के पौधे को भी ज़्यादा पानी के देने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तुरंत ये पॉट को कवर कर देते हैं और रियो का प्लांट दिन भर की धूप में रहेगी तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये ट्राई कलर है, इसे भी मैं कटिंग से लगाई थी और यहाँ देखिए इसके इतने सारे जो नए बेबीज़ हैं वो निकल कर के आ रही है। तो बहुत जल्दी ये पॉट को कवर कर लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं ये प्लांट। तो इस समय इन सारे प्लांटों को आप कटिंग से लगा सकते हैं। फरवरी मंथ बिल्कुल अच्छा है पौधों की कटिंग लगाने के लिए, तो इतने सारे पौधों की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फर्न है। इस समय आप फर्न की कोई सा भी वैरायटी हो वो कटिंग से लगा सकते हैं और ये देखिए ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट, ये नई-नई इसकी लीव्स निकल कर के आ रही है। तो इस तरह से बहुत ही जल्द फर्न के जो पौधे हैं वो कटिंग से लग जाते हैं और पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं और इसे आप रूट डिवीज़न करके नए-नए पौधे लगाते ही रहें और ये बहुत ही अच्छे पूरे गर्मी में बहुत ग्रीनरी देते हैं। तो कम देखभाल में ये सारे पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग आपको कहीं मिल जाए तो ज़रूर इस समय में लगा लीजिए। इस समय आप वांडरिंग जीव की कटिंग लगा सकते हैं और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। आप देखो इसे तुरंत ये बास्केट को कवर कर लेता है और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इसके जो कलर है इस तरह से पर्पल निकल कर के आते हैं और थोड़े से भी अगर इसमें शेडी प्लेस में आप इसे रखेंगे, धूप अगर 1 आध घंटे के पड़ेंगे तो ये थोड़े से देखो इस तरह से ग्रीन होने लगते हैं और अभी बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो एक-एक नोड की कटिंग से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी लग सकते हैं और छोटे-छोटे पॉट में आप इसे लगा कर के इस तरह से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, कम देखभाल में ये चलते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग छोटे-छोटे पौधों की कटिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है, इसे भी मैं ठंड के मौसम में ही कटिंग से लगाई थी और ये मेरा कटिंग से ग्रो हो गया है और इसकी रूट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से निकल कर के आई है और ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी होती है सारे की आप छोटी-छोटी कटिंग लगा सकते हैं, ये पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये देखो कुछ मेरा जो लीव्स था वो ठंड की वजह से वो थोड़े से ख़राब होने लगे थे, तो उन सारे लीव्स को मैं कट करके इस तरह से निकाल दी हूँ और इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से आपको ये बहुत ही खूबसूरत पौधे नज़र आएँगे। तो जल्द ही ये इस समय में ग्रो हो जाते हैं और ड्रेसिना की सारी वैरायटी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और इसकी कटिंग भी आप इस समय में लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये कोलियस है। दोस्तों कोलियस बहुत ही रंग-बिरंगे कलर में आते हैं और नर्सरी पर ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप छोटे-छोटे पॉट में भी लगाएँगे और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी रूटिंग देखिए इतने जल्दी ये ग्रो हो जाती है। पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। तो छोटे-छोटे पॉट में लगा कर के आप इसे सजा सकते हैं अपने गार्डन को और ये बहुत ही जल्द से ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप ज़रूर लगा लें, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये फिश बॉर्न कैक्टस है। दोस्तों मैं इसकी कटिंग जब लगाई थी तो ये बहुत ही छोटे थे लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है, नए-नए इसके लीव्स आ गए हैं। तो इस पौधे को लगे हुए इसे मैं सितंबर के मंथ में लगाई थी और ये बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है और ये देखो इसकी नई ग्रोथ कितनी अच्छी लग रही है। तो आसानी से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं और छोटी-छोटी कटिंग लगा सकते हैं और इसके इस तरह से एरियल रूट निकलते हैं।
और इसे रूट ना भी रहे तो भी आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये पौधे ग्रो हो जाएंगी। तो इस समय भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पौधे। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इस समय आप पोथोस की कोई सा भी वैरायटी हो वो कटिंग से लगा सकते हैं, सारे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। पोथोस में इस तरह से एरियल रूट होती है और एक एक नोड की कटिंग आप पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पोथोस है इसे मैं एक एक नोड से लगाई थी और ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको आज जानकारी दी सारे के सारे पौधे इस समय कटिंग से लग जाएंगे और आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नई जानकारी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।